हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्याकुलम ट्यूटोरियल्स। मैं हूं मिथिलेश वर्मा और आज हम लोग देखेंगे क्लास 11th का मैथमेटिक्स चैप्टर। हम लोग देख रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री और एक्सरसाइज है 15B। एक्सरसाइज 15B देखेंगे और 15B का क्वेश्चन नंबर 5, प्रूव दैट cos n plus 2x इंटू cos n plus 1x प्लस sin n plus 2x इंटू sin n plus 1x इज इक्वल टू cos x। तो हम लोग प्रूफ लिखेंगे और प्रूफ में लिखेंगे LHS। LHS क्या है कि cos n plus 2x इंटू cos n plus 1x प्लस sin n plus 2x इंटू sin n plus 1x, ऐसे है। अब वही फार्मूला है जो हम लोग कल पढ़े थे, वो फार्मूला को हम लोग देखते हैं किस पर सेट कर रहा है। ये cos A इंटू cos B प्लस sin A इंटू sin B इज इक्वल टू cos A माइनस B होता है ना, cos A माइनस B। A का वैल्यू आपका, A का वैल्यू देखा जाए तो हो जाएगा n प्लस 2 इंटू एक्स। बी का वैल्यू है n प्लस 1 इंटू एक्स, है ना। अब यहाँ पर देखिए कि क्या है, cos a माइनस बी, ए का वैल्यू n प्लस 2 इंटू एक्स माइनस बी का वैल्यू n प्लस 1 इंटू एक्स। अब cos nx प्लस 2x माइनस nx माइनस x, है ना। अब ये और ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तब cos 2x में एक x चला गया तो कितना हो गया x, cos x। और इस तरह से क्वेश्चन हो जाता है प्रूव्ड। बिल्कुल आसान, बस इस फार्मूला पे सेट कर दिए, cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b इज इक्वल टू cos a माइनस b। तो उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। एक रिक्वेस्ट है कि यदि अब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दें। इससे बड़ी खुशी मिलती है यदि आप सब्सक्राइब करते हैं मेरे चैनल को। तो देखिए 5 का 2 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। प्रूफ करना है, ये क्वेश्चन है तो हम लोग LHS लेते हैं और RHS लाने का प्रयास करते हैं। तो प्रूफ में LHS है, क्या है कि cos पाई बाई 4 माइनस एक्स इंटू cos पाई बाई 4 माइनस वाई, है ना, माइनस साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स इंटू साइन पाई बाई 4 माइनस वाई, है ना। ये क्वेश्चन है। अब हम लोग इसको कौन फार्मूला पे बैठाएंगे, तो ये देखिए उसी तरह से मैच करता मिल रहा है, cos A इंटू cos B माइनस साइन A इंटू साइन B इज इक्वल टू cos A प्लस B। यहाँ माइनस हो तो यहाँ पर प्लस दिया जाता है, cos A cos B माइनस साइन A साइन B इज इक्वल टू cos A प्लस B। यह एक फार्मूला है, इस फार्मूला को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ से आप देखेंगे कि A का वैल्यू है क्या, पाई बाई 4 माइनस एक्स, और B का वैल्यू क्या है, पाई बाई 4 माइनस वाई। अब हम लोग इसको इसी पर बनाएंगे। तो देखिए हम लिख दिए यहाँ cos, फिर क्या है यहाँ A का वैल्यू हो गया पाई बाई 4 माइनस एक्स प्लस B का वैल्यू हो गया पाई बाई 4 माइनस वाई, ऐसे। अब यदि ये पाई बाई 4 और पाई बाई 4 को दोनों को जोड़ दिया जाए, पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4, तो एलसीएम हो गया 4 और ये दोनों जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 2 पाई, पाई पाई 2 पाई, तो ये हो गया पाई बाई 2। तो बताइए हम इसको क्या लिख सकते हैं, cos पाई बाई 2, कैसे, ये पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 माइनस एक्स माइनस वाई, माइनस एक्स माइनस वाई, है ना। अब हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि cos पाई बाई 2 माइनस कॉमन ले लिए, माइनस यदि कॉमन ले लिए तो x जो था माइनस में वो प्लस में हो गया, ये माइनस वो हो गया किस में, प्लस में।
तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, ये कौन फार्मूला पर हम लोग एक ऐसा फार्मूला पढ़े थे कि cos π/2 मतलब 90, cos π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू हम लोग पढ़े थे साइन थीटा। तो थीटा के जगह पर क्या है, x प्लस वाई है, थीटा के जगह पर क्या है, x प्लस वाई। तो π/2 है, π/2 माइनस थीटा, तो यहाँ आंसर में रिजल्ट क्या आएगा, साइन, हमने लिख दिया साइन, है ना। और थीटा, थीटा के जगह पर यहाँ मेरा क्या आना है, x प्लस वाई, साइन x प्लस वाई। तो यही हम लोगों को RHS लाना था क्वेश्चन में, देखिएगा मुझे यही लाना था RHS। तो ये हो गया RHS। तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान देना है कि π/4 प्लस π/4 इज इक्वल टू कितना, π/2। बाकी आपको कोई कठिनाई नहीं होना है। और यहाँ पर माइनस निकालने हैं कॉमन, तो माइनस यदि कॉमन निकाल लेते हैं तो ये x माइनस में था तो प्लस में, y माइनस में था तो प्लस में हो गया। तो ये तो बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कॉमन निकालने वाली बात। तो एक्सरसाइज 15B का क्वेश्चन नंबर 6 को भी क्यों ना देख लें हम लोग। तो LHS इज इक्वल, ये है LHS और ये है RHS, इतना इज इक्वल टू इतना प्रूफ करना है। तो प्रूफ ये है कि हम लोग ले लेते हैं LHS 10 π/4 प्लस x, 10 π/4 प्लस x। अब 10 π/4 प्लस x है ना, तो एक फार्मूला है, जैसा साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी है, उसी तरह से टेन ए प्लस बी का एक फार्मूला है, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। ये फार्मूला है किसका, टेन ए प्लस बी का। तो ए के जगह पर हम लोग लिख दिए π/4 और b के जगह पर लिख दिए x, है ना। तब इस फार्मूला में बैठाएं तो क्या हो जाएगा, टेन ए मतलब 10 π/4 प्लस टेन बी के जगह x और बटे 1 माइनस 10 π/4 इंटू 10x, है ना। तो कुल मिला के कहें कि 10 45, π/4 का मतलब होता है 45 डिग्री। तो 10 45 का वैल्यू होता है 1 प्लस 10x, है ना, 1 प्लस 10x और 1 माइनस 10 45 का वैल्यू 1 इंटू 10x। कुल मिला के यदि बोला जाए कि 10 π/4 प्लस x, तो एक ये फार्मूला टाइप का है, याद रखिएगा, 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x। ये फार्मूला टाइप का बहुत बार यूज होगा, फार्मूला टाइप का बहुत बार यूज होगा, इसको आप ध्यान में रख लीजिएगा, हम पूछेंगे। चलिए अब नीचे में क्या है, नीचे में देखिए है डिनोमिनेटर में π/4 माइनस एक्स है, π/4 माइनस एक्स है डिनोमिनेटर में। तो इसके लिए भी हम लोग वो फार्मूला लिख लेते हैं ना, कौन सा फार्मूला हम लोग लगा लेंगे इसका, तो 10a माइनस बी। तो 10a माइनस बी का फार्मूला ध्यान में रखिएगा, 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a इंटू 10b, ये फार्मूला है। और इस फार्मूला को आप ध्यान में रखिएगा, ए के जगह पर π/4 और बी के जगह पर x, ए के जगह पर π/4 और बी के जगह पर x बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा, 10 π/4 प्लस 10x अपॉन 1, यहाँ माइनस होगा ना, ऊपर में माइनस रहता है, हाँ, 1 प्लस 10 π/4 इंटू 10x, है ना। अब 10 45 का वैल्यू हो गया 1 माइनस
10x अपॉन 1 प्लस 1 इंटू 10x। तो 10 पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4 माइनस एक्स का वैल्यू ये है ना। तो दोनों का वैल्यू निकाल करके हम लोग LHS में बैठाएंगे और तो RHS आ जाएगा। तो ये हम लोग वैल्यू निकाले 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स का। तो 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स का वैल्यू हो गया कितना, 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x। इसको लिख देते हैं 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स का 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x। और ये बट्टे के लिए हम लोग लंबा सा लाइन दे दिए है ना। हाँ, और 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स के लिए क्या लिखेंगे, इसका रिजल्ट हम लोग ला के रखे थे 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स का। तो 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स का रिजल्ट 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x। तो इसका क्या लिखेंगे 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x। अब इसको जब रिवर्स करेंगे, अपोजिट करेंगे, तो ये बट्टे को गुना में करेंगे तो इसको हम लोग लिख लेते हैं 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x। इसमें अब ये पलटी मारेगा और ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर क्या हो जाएगा 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x ऐसे। अब दोनों क्या हो जाएगा, ऊपर में सेम चीज़ है तो हम लोग लिख देंगे 1 प्लस 10x और नीचे में लिख देंगे 1 माइनस 10x। दोनों डबल डबल हो गया, तो ये दोनों को हम लोग लिख सकते हैं कि होल स्क्वायर हो गया। तो यही प्रूव्ड करना था और यही हमारा क्या हो गया RHS हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। अब आप लोगों को कुछ होमवर्क देते हैं, इस होमवर्क को आप बना के लाएंगे। हम समझा देते हैं इसको कैसे बनाना है, फिर इसको होमवर्क में आप बना करके लाएंगे। तो पहला सवाल है वैल्यू निकालना किसका, साइन 75 डिग्री, नहीं सॉरी साइन 15 डिग्री का। तो साइन 15, साइन 75, साइन 105, ये सब का वैल्यू निकालने के लिए आपको जब भी जोड़ घटाव करना होगा तो ये सबसे 0, 30, 45, 60, 90 ये सब अंक आप यूज करेंगे, ये सब डिग्री यूज करेंगे, इसी को जोड़ घटाव करके आपको इसको बनाना है। तो ध्यान रखिए कि हम साइन का लिखे, साइन और 15 डिग्री है तो 15 डिग्री को 45 माइनस 30 नहीं कर सकते, 45 माइनस क्या कर देंगे 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। ऐसा नहीं कर दीजिएगा, जो भी वैल्यू लेना है यहाँ पर वो यहीं से उठाइएगा। ऐसा नहीं कर दीजिएगा 20 माइनस 5, तो वैसा नहीं करिएगा। आप जब भी वैल्यू लीजिएगा, एंगल लीजिएगा तो यहीं से लेंगे, क्योंकि हम कर सकते थे 20 माइनस 5 तो भी तो 15 होता है। तो उन सबों का वैल्यू नहीं जानते हैं ना 20 और 5 का, लेकिन वही सब को लेते हैं, यही सब वैल्यू इसलिए लेते हैं, इन सबों का वैल्यू हम लोग जानते हैं इसलिए वैल्यू लेते हैं। अब इसका वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे कि हम लोग लिख देंगे साइन ए माइनस बी, और साइन ए माइनस बी बराबर क्या होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ऐसा है। ये फार्मूला है, इस फार्मूला पे बस आप बैठाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर आ जाएगा। ए का वैल्यू हो गया 45 डिग्री और बी का वैल्यू हो गया 30 डिग्री। तो बताइए यहाँ क्या है साइन ए मतलब साइन 45 डिग्री इंटू कॉस बी मतलब 30 डिग्री माइनस कॉस ए मतलब कॉस 45 डिग्री और साइन बी मतलब 30 डिग्री, है ना। अब साइन 45 का वैल्यू हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, साइन 45 का वैल्यू 1/√2 और कॉस 30 का वैल्यू √3/2, है ना। कॉस 30 का वैल्यू √3/2, कॉस 45 का वैल्यू 1/√2 और साइन 30 का वैल्यू 1/2। तो बताइए एलसीएम कितना हो गया, तो एलसीएम 2√2 तो एलसीएम हो गया 2√2, तो ऊपर में कितना हो जाएगा √3 - 1, और ये अपन क्या हो गया आंसर हो गया। तो कितना आसान है साइन 15 डिग्री का वैल्यू निकालना। अब रही बात साइन
75 का वैल्यू निकालना हो, तो साइन 75 का निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे ना कि साइन 75 लाने के लिए इसमें से किसको जोड़ेंगे घटाएंगे ताकि 75 आ जाए। इन दोनों को जोड़ देंगे तो 75 आ जाएगा। तो जब भी वैल्यू लीजिएगा तो इतना ही से लीजिएगा ना। तो साइन 75 के लिए हम लोग 45 प्लस क्या 30 है ना, तो वही फार्मूला लग जाएगा कौन, साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो साइन ए का वैल्यू हो गया साइन 45 डिग्री इंटू कॉस बी कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस ए कॉस 45 डिग्री और साइन बी का साइन 30 डिग्री। तो साइन 45 का वैल्यू 1/√2, कॉस 30 का √3/2 प्लस कॉस 45 का 1/√2, साइन 30 का 1/2। तो एलसीएम में नीचे हो गया 2√2 और ऊपर हो गया √3 + 1। तो √3 + 1/2 √2 खुद से निकाल सकते हैं आप लोग, है ना। जैसा साइन निकाले उसी तरह का कॉस का निकल जाएगा। अब हम आपको एक क्वेश्चन 10 का बना के दिखा देते हैं। एक हम होगा 7वां नंबर क्वेश्चन, tan 15 डिग्री, कितना डिग्री 10 15 डिग्री। तो tan 15 डिग्री का निकाल के दिखा देते हैं कैसे निकालेंगे। तो tan 15 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। अब वो फार्मूला आपको ध्यान में आ जाना चाहिए, कौन सा फार्मूला, tan a माइनस बी इज इक्वल टू tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। इस फार्मूला पे आप बैठा दीजिए, बस क्वेश्चन आंसर आ जाना है। तो बता दीजिए, ये फार्मूला हो गया, ए का वैल्यू 45 डिग्री, बी का वैल्यू 30 डिग्री। तो tan a तो tan 45 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan 45 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री। तो tan 45 का वैल्यू कितना हो गया 1 माइनस tan 30 का वैल्यू हम लोग जानते हैं 1/√3। नीचे 1 प्लस tan 45 का वैल्यू 1 और tan 30 का वैल्यू 1/√3 है ना। ऊपर यदि एलसीएम लिया जाए तो हो जाएगा √3 और 1 से √3 भाग करेंगे √3। तो ये भिन्न का जोड़ किए, भिन्न का एडिशन है। तो √3 - 1 ऊपर हो गया। नीचे का एलसीएम लिया जाए तो 1 और √3 का क्या हो गया √3, तो ये हो जाएगा √3 + 1। √3 से √3 कैंसिल, तो कितना हो गया √3 - 1 अपॉन √3 + 1। ये वैल्यू हो गया किसका, तो tan 15 डिग्री का, tan 15 डिग्री का वैल्यू निकल गया। तो उम्मीद करते हैं आप इसको समझ रहे होंगे। तो आप लोग होमवर्क बना के लाएंगे, 8 ठो होमवर्क दिए हैं, उसको बना के लाइएगा और अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा। यदि नहीं समझ में आया तो 1-2 बार वीडियो को प्ले करिएगा और देखिएगा, और तब भी समझ में नहीं आए तो मुझे बताएंगे। थैंक यू।